नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम इसके पीछे फेबियनिज़्म को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे श्रम संघवाद यानी कि सिंडिकेलिज़्म जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा है गिल्ड सोशलिज़्म या श्रेणी समाजवाद जिसे हम कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है कि हमारा जीवन बेहतर हो, हम एक व्यवस्थित जीवन जी सकें। और व्यवस्थित जीवन जीने का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे पास यानी कि जो हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, ये सारी चीज़ें हों और समाज में प्रतिष्ठा हो, तो हम एक बेहतर जीवन महसूस करते हैं और कहते हैं कि हमारा जीवन जो है बेहतर है और यही चाहिए। लेकिन ये बेहतर जीवन कैसे मिलेगा? ये भौतिक ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, समाज में प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? तो वो मिलेगा हमें संपत्ति के माध्यम से। और अगर वही संपत्ति समाज के मुट्ठी भर लोग जो है इकट्ठा कर लें समाज की सारी संपत्ति, और समाज के अधिकांश व्यक्ति जो है गरीबी में जीने के लिए बाध्य हो जाएं, उनके पास ना पैसा हो ना कुछ हो, क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, उनके बच्चों का अच्छा एजुकेशन भी नहीं, उनका बेहतर लाइफ भी नहीं, तो फिर उनका जीवन एक जो है पशुतुल्य हो जाता है। इसलिए समाजवाद खड़ा होकर कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये संपत्ति जो है सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। हम इसी बात को समझ रहे हैं। इसके पहले हम फेबियन बात को समझ चुके हैं। हम समाजवाद के जो मूल तत्व हैं जो सब पर लागू होते हैं, समाजवाद के जितने ही प्रकार हैं सब पर वो तत्व लागू होते हैं, उनको हर एक सेशन में समझते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। हम यहाँ भी समझ रहे हैं उसको। सबसे पहली बात ये है कि जो समाजवाद है वो आस्था रखता है समुदाय में। समुदाय में ये बिलीव करता है। ठीक है, जबकि जो पूंजीवाद है वो व्यक्तिवाद में विश्वास करता है, इंडिविजुअलिज्म को वो फोकस करता है, समुदायवाद को नहीं मानता। क्योंकि समाजवाद समुदाय की बात करता है और ये कहता है कि हम जो भी कुछ संपत्ति अर्जित करते हैं, कमाते हैं, वो कहाँ कमाते हैं? वो कमाते हैं समुदाय में। इसलिए क्योंकि समाज में ही तो भाई जितने भी कैपिटलिस्ट हैं वो कहाँ से पैसा निकाल रहे हैं? लोगों के जेब से ही तो निकाल रहे हैं, है ना। और कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हम तो अपने मेहनत से जो है इतना सब कर लिए हैं, इसमें मेरी जो है योग्यता है और मैंने सब कुछ अर्जित किया है, तो वो बकवास बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है और आगे बढ़ता है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारे सहयोग के लिए हमारा समुदाय होता है, परिवार होता है। इसलिए हमें अपने समुदाय और परिवार की भलाई का भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। समाजवाद इसकी बात करता है। इसलिए यह एक बहुत ही मोरल फिलॉसफी है, निकल कर आती है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति का जो है समान रूप से विकास हो, सब सुखपूर्वक रहें। ऐसा क्या है कि कुछ लोग जो है अच्छे से रहें और कुछ लोग नहीं। ठीक है, दूसरा ये जो है बात जो तत्व है वो है कि ये लोग जो है सहयोग की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, कंपटीशन की बात नहीं करते हैं। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, ईर्ष्या होता है, और हम आगे बढ़ने के चक्कर में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम कुंठाएं पैदा कर लेते हैं लोगों के बीच में कि हम जो है, जो हमारा मूल स्वभाव है, साथ रहने वाला समूह के साथ रहने वाला, लोगों के साथ रहने वाला, वो एकदम अकेला भरा हो जाता है और हम अपने आप से ही अलग होकर जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ हमारा जीवन हमारा नहीं रह जाता, किसी और का हो जाता है और हम एकदम से अलग हो जाते हैं अपने आप से। इसलिए जो है समाजवाद कहता है कि सहयोग होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अगर सहयोग के साथ बढ़ेगा आगे तो सबके साथ रहेंगे तो जीवन बेहतर होगा। और क्योंकि यही तो है, इसीलिए तो सारा सिस्टम हम लोग करते हैं। इतना पढ़ाई, इतना सारा सिस्टम किस लिए हो रहा है? बेहतर जीवन के लिए ही तो। और बेहतर जीवन कैसे मिलेगा?
जब हम सहयोग के साथ रहेंगे तब। तीसरा ये लोग कहते हैं समानता की बात करते हैं, यानी कि इक्वलिटी, और वो इक्वलिटी है इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात ये लोग करते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर जो है ये लोग जो है जो कॉमन ऑनरशिप या सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते हैं। कहते हैं कि जो समाज के संसाधन है उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है। इसकी बात ये लोग करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं। तो आज हम श्रम संघवाद को समझ रहे हैं। यह फ्रांसीसी समाजवाद है, यानी कि जो फेबियनवाद है वो इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ वो डेवलप किया। लेकिन जो श्रम संघवाद है, जिसे हम सिंडिकलिज्म भी बोलते हैं, ये फ्रांस में डेवलप हुआ, ठीक है। कुछ विचारकों ने श्रम संघवाद को अराजकतावाद व मार्क्सवाद का शिशु कहा, जिसके अनुसार समाजवाद की प्राप्ति ट्रेड यूनियन के द्वारा संभव है। यानी कि हम ट्रेड यूनियन बनाएंगे, उसके माध्यम से हम जो समाजवाद को गेन करेंगे, ऐसी बात ये लोग करते हैं। ये आम हड़ताल यानी कि जनरल स्ट्राइक व फैक्ट्रियों में हिंसक तोड़ फोड़ के द्वारा सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में, याद रखिए, सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं, मार्क्स की तरह राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। ये आप अंडरलाइन यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो ये लोग सिर्फ जो है औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो है एरियाज़ में नहीं। ये राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद अनार्किज्म, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में सिंडिकेट्स मजदूर संघों का स्वामित्व स्वीकार करते हैं, निजी स्वामित्व नहीं, ठीक है। फेबियनवाद जो कहता है वो कहता है कि स्टेट के अंडर में जो है स्वामित्व होगा, स्टेट जो है संपत्ति का मालिक होगा और सबको समान रूप से डेवलप करने के लिए योजनाएं बनाएगा, सब कुछ अपना वो करेगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मजदूर संघ हैं उनका स्वामित्व होगा औद्योगिक क्षेत्र में, जो भी संपत्ति होगी, निजी स्वामित्व नहीं होगा, ठीक है। ये औद्योगिक क्षेत्र में सीधी कार्यवाही, हिंसा, तोड़ फोड़ व क्रांति का समर्थन करते हैं। तो आपने मूवी में देखा होगा कि कहीं अगर हड़ताल होता है फैक्ट्री में, तो ये इसी आइडियोलॉजी के दृष्टिकोण से वो लोग करते हैं। श्रम संघवाद के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति निम्न तरीकों से संभव है। राज्य बुर्जुआ व मध्यम वर्गीय संस्था है। तो जैसे मार्क्स भी कहते हैं कि ये तो बुर्जुआ जो पूंजीपति है उसके द्वारा जो है शोषण का एक यंत्र है स्टेट, और इसके द्वारा वो जो है डेमोक्रेसी बना दिया, लोकतंत्र और न्यायपालिका बना दिया, सारा सिस्टम, मौलिक अधिकार भी दे दिया। लेकिन वो सब किसके लिए? संविधान में जो लिबर्टी मिली है, स्वतंत्रता मिली है कि पूरे देश का आप जो है यात्रा कर सकते हैं। यात्रा कौन करेगा? जिसके पास पैसे होंगे। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? पैदल तो जा नहीं सकते। पैदल भी जाएंगे तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ है? आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कर दी संविधान में, ये होगा वो होगा, लेकिन किसके लिए होगा? पूंजीपतियों के लिए होगा, जो बुर्जुआ है उनके लिए होगा। गरीब के लिए क्या होगा? कुछ नहीं है। न्यायपालिका में अब बता दिया कि अगर आपके साथ अन्याय होता है आप जाकर केस करिए। हमारे पास पैसा खाने के लिए नहीं, केस लड़ने के लिए कहाँ पैसा है? वकील है, उसको कौन देगा पैसा? इतना सारा सिस्टम आपने बना दिया कि किसके लिए? किसको पोषित करने के लिए? पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए। और बात करते हैं कि हम जो है एक बेहतर व्यवस्था बना दिए हैं। कुछ बेहतर व्यवस्था नहीं है। कार्ल मार्क्स की बहुत आलोचना करता है। तो ये लोग भी कहते हैं कि ये बुर्जुआ व मध्यम वर्गीय संस्था है, राज्य और कुछ नहीं है। जो नेता है वो चुनाव लड़ता है तो फंड लेता है किसी पूंजीपति से, और वो फंड लिया और जीता चुनाव तो फिर सारे ठेके जो है इस पूंजीपति को दे दिया, और जो गरीब गरीब रह गया उसकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ऐसा ही होता है यहाँ। आप क्या सोचते हैं कि आपकी सुनवाई हो रही? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही करते हैं ये लोग। तो ये लोग कहते हैं कि यह मूलतः पूंजीपतियों के शोषण का यंत्र है, क्या? स्टेट। इसलिए राज्य के विनाश के पश्चात ही समाजवाद की प्राप्ति होगी। ये लोग कहते हैं राज्य का विनाश हो जाना चाहिए। इनके अनुसार लोकतांत्रिक माध्यमों के द्वारा समाजवाद की प्राप्ति संभव नहीं है।
जबकि फेबियनिज्म लोकतांत्रिक माध्यम को की बात करता है। जबकि हम देख रहे हैं श्रम संघवाद को, तो ये कहते हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं होगा, हमें जो है हड़ताल करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, ऐसी बात ये लोग करते हैं। ठीक है। भविष्य के समाज का मूल आधार ट्रेड यूनियनों द्वारा निर्मित होगा। ट्रेड यूनियन राज्य के स्थान पर कार्य करेंगे, ये अंडरलाइन आप कर लेंगे। तो ट्रेड यूनियन होगा। ठीक है। हेलोवल के अनुसार श्रम संघवादी समाजवाद में वर्ग संघर्ष की संकल्पना केंद्रीय है। क्लास स्ट्रगल इसमें होगा। वर्गीय सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए यह राजनीतिक दलों व संसद में पूर्णतः अविश्वास रखते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज और संसद वगैरह कुछ को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, और कहते हैं तोड़ फोड़ करो और क्रांति करके जो है ट्रेड यूनियन राज्य के स्थान पर कार्य करेगा। श्रम संघवादियों की क्रांति का तरीका मार्क्सवादियों से अलग है। इनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर आक्रमण करना होगा। मार्क्स ने कहा कि एक बार हम आक्रमण करेंगे और जो है साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ये लोग कहते हैं बार बार करो, बार बार करो। इसलिए ये तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं तथा हिंसा को आवश्यक ही नहीं नैतिक भी मानते हैं। ये कहते हैं कि जो वायलेंस है वो मोरल है, हिंसा करो, इससे ही हमें जो है हमारा हक मिलेगा, नहीं तो ये लोग हमारा ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। इनके अनुसार आम हड़ताल के द्वारा पूंजीवाद का अंत संभव है, ये पूंजीवाद का अंत होगा, ऐसी बात ये लोग करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? श्रम संघवाद को। अब हम देखेंगे गिल्ड सोशलिज्म को, जिसे हम श्रेणी समाजवाद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, उसके पहले जो शिल्पी थे, कामगार वर्ग थे, उनकी एक अपनी स्वैच्छिक संस्थाएं थी जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने सदस्यों के हितों की देखरेख करती थी। जैसे सुनारों के गिल्ड। तो पहले जब फैक्ट्रियां नहीं थी तो एक होता था कुम्हार, जो अपना सारा जो है बनाता था। सुनार होता था, और जो है लोहार बोलते हैं, तो लोहार होता था, फर्नीचर वगैरह, और जो है दर्जी कपड़े सिलते थे। ये सब इनका अलग अलग जो है कार्य था, करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्री आ गई तो ये सारे काम जो है ये कंपनियों ने ले लिया और अपना काम ये सब करने लगे, और इनका जो रोज़गार था वो छीन गया। ठीक है, ये होने लगा। अब इसीलिए ये लोग कहते हैं कि उद्योगों पर जो है गिल्ड या श्रेणी का नियंत्रण होना चाहिए, निजी स्वामित्व का नहीं होना चाहिए। इसलिए बात करते हैं कि जो उद्योग है उस पर जो है निजी स्वामित्व नहीं होगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, बल्कि जो श्रेणी हैं जैसे सुनारों की, कुम्हारों की, लोहारों की, उनका नियंत्रण होगा। ऐसी बात ये करते हैं। ठीक है। गिल्ड समाजवाद इंग्लैंड की एक समाजवादी विचारधारा है। तो फेबियनवाद भी इंग्लैंड में आया और ये भी इंग्लैंड में, जबकि हम श्रम संघवाद को कहाँ देखें? श्रम संघवाद फ्रांस में डेवलप किया। ठीक है। तो ये आप याद रखिए। रोको के अनुसार गिल्ड समाजवाद अंग्रेजी फेबियनवाद व फ्रांसीसी श्रम संघवाद का बौद्धिक शिशु है। ये भी आप याद रखिए। ये राज्य की समाप्ति के समर्थक नहीं हैं, जैसा कि श्रम संघवादी मानते हैं। क्योंकि श्रम संघवादी क्या मानते हैं कि स्टेट को हटा दो, ख़त्म कर दो, और जो है वहाँ श्रम का जो है ओनरशिप होगा। और जबकि जो ये श्रेणी वाले हैं ये राज्य के समर्थक हैं, ये कहते हैं राज्य होगा, लेकिन कैसा होगा? विकेंद्रित होगा, वो डिसेंट्रलाइज होगा, ऐसी बात ये करते हैं। इनके अनुसार राज्य का नियंत्रण आर्थिक गतिविधियों पर नहीं होना चाहिए, जैसा कि फेबियन समाजवादी मानते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये इसकी बात करते हैं। इनके मुख्य मान्यताकारों में एजे पेंटी हैं, तथा इसे लोकप्रिय बनाने का काम जो है जीडीएस कोल ने किया, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। इनके विचार देखें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की मजदूरी पद्धति व लाभ निर्माण के आलोचक हैं।
इनके अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं है। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम भारत है, इंडिया है, तो ये इंडिया जो है अगर एक स्टेट है, तो ये केवल जो है इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, सारे समुदाय हैं और सारे समुदाय मिलकर जो है एक समुदाय इंडिया बनता है। ठीक है? ऐसी बात करते हैं ये। तो ये कहते हैं कि अगर हम केवल इंडिया पर फ़ोकस करेंगे तो इन समुदायों का फिर क्या होगा? ये भी तो देखना होगा ना। इसी तरह ये कहते हैं कि जो जो स्टेट है वो कई सारे समुदायों से बना है, कुम्हार, लुहार और जो दर्जी, नाई बहुत सारे हैं, इन सबसे समुदायों से मिलकर बना है। इसलिए इनका जो है उस पर नियंत्रण होगा, ऐसी बात ये लोग करते हैं। इनके अनुसार उत्पादन पर गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए तथा उद्योगों पर गिल्ड का स्वशासन होना चाहिए। ठीक है? इनके अनुसार मजदूरों को मजदूरी नहीं अपितु वेतन प्राप्त होना चाहिए। देखिए कितनी मोरल फिलॉसफी है, क्योंकि ये कहता है कि मजदूरी नैतिक मनोवैज्ञानिक रूप में बुरी है, जिसके द्वारा दास मानसिकता का निर्माण होता है, व श्रमिकों की सृजनात्मक क्षमता का भी ह्रास होता है। तो अगर हम किसी को कहते हैं ये मज़दूर है, तो वो उसका जो मनोवैज्ञानिक रूप है बहुत ही बुरी तरह हो जाता है और उसका जो क्रिएटिविटी जो कैपेसिटी है वो सब ख़त्म हो जाती है और उसकी अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो मर जाती हैं। वो फिर एक जो ह्यूमन रेशनल ह्यूमन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रह जाता, फिर वो एक चलता फिरता जो है पशु के जैसा हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि नहीं, उन्हें मजदूरी नहीं बल्कि वेतन प्राप्त होना चाहिए, उनके काम का वेतन मिलना चाहिए। तो इतनी नैतिक फिलॉसफी है, हम देख रहे हैं। सीएम जोट के अनुसार गिल्ड समाजवाद प्रकार्यात्मक लोकतंत्र है। इन्होंने प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व की का भी समर्थन किया, जिसके अनुसार हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं। ठीक है? हित हित और हित क्या है? जैसे कुम्हारों का हित, लुहारों का, इस तरह ये बात करते हैं। इनके अनुसार भविष्य में राज्य के स्थान पर एक कंप्यूटर या समुदाय की स्थापना होगी। ये समाजवाद की प्राप्ति के लिए हिंसा को अस्वीकारते हैं तथा संसदीय मार्ग के भी पूर्ण समर्थक नहीं हैं। ठीक है? तो आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो इतना ही था ये। ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम मार्क्सिज्म की बात करना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।